जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है दही वाली मगम्मा। दही वाली मगम्मा के राइटर जो है आपको श्रीनिवास जी है। तो दही वाली मगम्मा की आपको हम कंप्लीट इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं, जो कि आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में कामगार साबित होने वाला है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको हम जितने भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और जितने भी इस चैप्टर में बन सकते हैं क्वेश्चन, सभी इस वीडियो में हम आपको कवर करा देंगे, याद करवा देंगे। तो अगर आप लोग एक बार वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को एक बार अपने भाई बहन के पास शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ओके, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। और अगर आप लोग आंसर भी जानते होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर पिन करते चलिएगा। क्वेश्चन और फर्स्ट में कह रहा है कि बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया। बताइएगा, बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। आप लोगों को भी पता होगा कि बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था। तो बी आर नारायण ने जो है दही वाली मगम्मा कहानी का क्या किया था, अनुवाद किया था, ट्रांसलेट किया था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा दही वाली मगम्मा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाली मगम्मा जो है किस कहानी द्वारा किस कहानी दही वाली मगम्मा कहानी जो है किस लेखक द्वारा रचित किया गया। तो आपको श्रीनिवास जी के द्वारा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर कह रहा है कि मगम्मा की बहू का क्या नाम था। मगम्मा की बहू का क्या नाम था। तो मगम्मा की बहू का नाम क्या था, नजम्मा था। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि रंगप्पा था। रंगप्पा कौन था। तो रंगप्पा जो था एक प्रकार का जुआरी था, जुआ खेलने वाला था। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि अमराई का कुआं कहाँ है। अमराई का कुआं कहाँ पड़ता है। तो अमराई का कुआं जो है रास्ते में पड़ता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मगम्मा को किससे विवाद था। मगम्मा को किससे विवाद था। तो मगम्मा को बहू से विवाद था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। 7 नंबर में कह रहा है कि क्यों सी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। किसने कहा है, बताइएगा। कह रहा है क्यों सी राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, किसने कहा है। तो यह कहने वाले कौन है। तो मगम्मा है। किसको कहा। तो अपने बहू को कहा। ठीक है, नजम्मा को। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है नजम्मा मगम्मा की कौन थी। नजम्मा जो थी मगम्मा की कौन लगती थी। तो नजम्मा मगम्मा की कौन लगती थी, बहू लगती थी। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि मगम्मा क्या बेचती थी। मगम्मा क्या बेचती थी। तो मगम्मा जो है दही बेचती थी। राइट आंसर बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, बताइएगा। मगम्मा कहाँ की रहने वाली थी। तो मगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली थी। अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली थी मगम्मा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर में कह रहा है कि मगम्मा किस भाषा की कहानी है। मगम्मा किस भाषा की कहानी है। राइट आंसर 11 का डी हो जाएगा। मगम्मा जो है कर्नाटक की कहानी यानी कन्नड़ भाषा की कहानी। राइट आंसर डी हो जाएगा। 12 में कह रहा है कि मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। मगम्मा मिठाई किसके लिए ले जा रही थी। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। अपने पोते के लिए ले जा रही थी। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 13 नंबर। प्यारे साथियों, अगर आप लोग एक बार वीडियो को लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है, अपने भाई बहन के पास शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि दही वाली मगम्मा किस भाषा से अनुदित कहानी है, बताइएगा। दही वाली मगम्मा जो कहानी है किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये कन्नड़ भाषा से अनुदित कहानी है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ में बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ ने बहू बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। राइट आंसर आपका 14 का बी हो जाएगा। प्रेम से क्यों कर लिया तो आपको प्रेम से कर लिया। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या, देखिए सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में कह रहा है कि दही वाली मगम्मा जो शीर्षक पाठ है बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया। तो डर के मारे कर लिया। किसके मारे। तो डर के मारे। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में करा श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ था। तो श्रीनिवास जी का जो जन्म है कहाँ हुआ था। तो ये कर्नाटक के रहने वाले होंगे, तो कोलार कर्नाटक के हैं। ओके, राइट आंसर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। श्रीनिवास जी का जो जन्म है कर्नाटक के कोलार में हुआ था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 16 नंबर में कह रहा है कि लड़का अगर कुछ उधम करता है तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं, या किसने कहा।
लड़का अगर कुछ उधम करता तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने बोला है? तो यह बोलने वाले कौन है? तो मगम्मा। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा है कि घर वाले के रहते एक एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। घर वाले के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा? ऐसा कहने वाले कौन है? तो मगम्मा जी है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 18 में कह रहा है दही वाली मगम्मा कहानी, दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी में रास्ते में क्या है? तो रास्ते में क्या पड़ता? तो अमराई का कुआं पड़ता। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 19 नंबर। चलिए 19 नंबर में ध्यान दीजिएगा। 19 नंबर में क्या कर रहा है? कह रहा है मगम्मा को किसके साथ विवाद था? मगम्मा को जो है किसके साथ विवाद था? राइट आंसर बी हो जाएगा, नजम्मा के साथ विवाद था, अपनी बहू नजम्मा के साथ विवाद था। 20 में करा दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई? बताइएगा। दही वाली मगम्मा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो 20 का बिल्कुल ही सही जवाब डी हो जाएगा, कन्नड़ कहानियों से ली गई है। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। 21 में करा अबलूर के पास किसी गांव के रहने वाली निम्न में से कौन है? अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका ए सही जवाब हो जाएगा, मगम्मा है। कौन है? मगम्मा जो है अबलूर के पास किसी गांव की रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। 22 नंबर में कह रहा है माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? माँ जी के पास बैठकर आंगन में क्या खाती थी? बताइएगा। माँ जी के पास आंगन में बैठकर मगम्मा क्या खाती थी? तब मगम्मा जो है पान सुपारी खाती थी। राइट आंसर सी से जो हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है मगम्मा का। अरे कहता है, अरे कहावत है दवा करने से तो मसान ही जगता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको मगम्मा का। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में करा श्रीनिवास साहित्यकार है। श्रीनिवास जो है साहित्यकार है, तो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार है। राइट आंसर भी हो जाएगा। 25 में करा है मगम्मा बरसों से बारी में दिया करती थी। क्या दिया करती थी? तो राइट आंसर डी हो जाएगा, दही दिया करती थी। ठीक है ना, मगम्मा जो बरसों से बारी में दही दिया करती थी। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोगों के पास है 26 नंबर। चलिए 26 नंबर में क्या करा है? 26 नंबर में करा है कि श्रीनिवास का पूरा नाम है। श्रीनिवास का पूरा नाम क्या? तो श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या होता? मास्ती वेंकटेश अयंगर है। कौन है? तो मास्ती वेंकटेश अयंगर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 27 में करा मगम्मा और बहू के झगड़े का कारण क्या था? मगम्मा और बहू के झगड़े का कारण क्या था? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? मगम्मा और बहू के झगड़े का कारण क्या था? झगड़े का जो कारण था पोते की पिटाई था। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर में करा है कि मगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है? मगम्मा किस प्रदेश के गांव की भारतीय नारी है? राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, कर्नाटक है। कहाँ के? तो कर्नाटक। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास है 28 के बाद 29 नंबर। कह रहा है कि गांव में जुआरी कौन था? गांव में जो जुआरी था, जुआ खेलने वाला कौन था? तो रंगप्पा था। राइट आंसर भी हो जाएगा। 30 में कह रहा है कि झगड़ा करने से क्या बढ़ती है? झगड़ा करने से क्या बढ़ती है? तो झगड़ा करने से क्या बढ़ती है? तो बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब? तो झगड़ा करने से जो है तेवर क्या हो जाएगा? तेवर बढ़ती। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? सास बहू की लड़ाई में मगम्मा के बेटे ने किसका साथ दिया? तो मगम्मा के बेटे जो साथ दिया, पत्नी का साथ दिया। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 32 में करा बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका देखिएगा, बहू ने सास से समझौता क्यों कर लिया? तो ये कर लिया आपको डर के मारे, लेकिन ये प्रेम से कर लिया। ठीक है ना। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर लेते हैं 33 नंबर। 33 नंबर में कह रहा है कि कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? कौन लालची और लंपट किस्म का आदमी था? राइट आंसर सी हो जाएगा, रंगप्पा था। 34 में कह रहा है इस कहानी की कथावाचिका कहाँ रहती है? बताइएगा। इस कहानी की कथावाचिका कहाँ रहती है? तो बेंगलोर में रहती है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्लास 10 के वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है ढहते विश्वास। क्या ढहते विश्वास? ढहते विश्वास के राइटर जो आपको सातकोड़ी होता है। कौन है? सातकोड़ी होता
ढहते विश्वास के राइटर है। तो इसके आज हम आपको 41 VBI ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं, जो कि आपको 2026 के बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। आपको पूरे वीडियो को पढ़कर जाना, सभी विषय का आपको इसी चैनल पर एग्जाम प्री पर अपलोड हो रहा है, इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल के साथ जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपने भाई बहन के पास एक बार अपने भाई बहन के पास जरूर शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलते रहे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। ज्यादा विलंब ना करेंगे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। अगर आप लोग को आंसर पता रहेगा तो आंसर कमेंट बॉक्स में अंदर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि ढाते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। ढाते विश्वास जो है किस भाषा से अनुदित है, तो ढाते विश्वास जो है उड़ीसा का है, इसलिए उड़िया भाषा से अनुदित है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था। लक्ष्मी के बड़े पुत्र का नाम क्या था, यह अच्युत था। राइट आंसर ए से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। ढाते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है, तो राइट आंसर इसका 3 का ए सही जवाब हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा, राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा इस कहानी को ट्रांसलेट किया गया, अनुदित किया गया ढाते विश्वास। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। चलिए 4 नंबर में क्या कर रहा है। 4 नंबर में कर रहा है लक्ष्मी डैश कहानी की केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी जो है किस कहानी की केंद्रीय पात्र है, तो लक्ष्मी जो है ढाते विश्वास कहानी की केंद्रीय पात्र है। राइट आंसर बिल्कुल ही ए से जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र है। ढाते विश्वास कहानी की प्रमुख पात्र कौन है, तो लक्ष्मी है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 6 में कह रहा है बाढ़ की समस्या डैश कहानी के केंद्र में। बाढ़ की जो समस्या है किस कहानी के केंद्र में, तो ढाते विश्वास में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। अगला करा लक्ष्मी का पति डैश में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है कहाँ नौकरी करता था, कोलकाता में या कलकत्ता में नौकरी करता था। लक्ष्मी का पति जो है कहाँ नौकरी करता था, तो कोलकाता में। लक्ष्मी का पति का नाम क्या था, लक्ष्मण था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर के। चलिए 8 नंबर में आप लोग ध्यान दिएगा प्यारे साथियों। 8 नंबर में क्या कह रहा है, चलिए ओके कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर में कह रहा है कि सात कड़ी होता कथाकार है। सात कड़ी होता जो है किस किस भाषा के कथाकार हैं, तो वो सात कड़ी होता जो उड़िया भाषा के कथाकार है। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, लक्ष्मी के पति का नाम जो था लक्ष्मण था। राइट आंसर बी हो जाएगा। 10 में करा है किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे जो था लक्ष्मी का घर था, तो लक्ष्मी का घर जो था देवी नदी के बांध के नीचे था। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोग ध्यान दिएगा 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया है। ढहते विश्वास कहानी में किस राज्य को बाढ़ एवं सूखा से प्रभावित दिखाया गया, तो उड़ीसा को। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12 का रहा है ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है, तो टीले के नीचे स्कूल है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 13 में कह रहा है ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है। ढहते विश्वास कहानी के संपादक कौन है, तो सातकुड़ी होता है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में। 14 नंबर में कह रहा है कि स्वेच्छासेवक कह रहा है कि स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया। स्वेच्छासेवक दल का गठन किसने किया, तो गुण निधि ने किया। राइट आंसर ये हो जाएगा। 15 में करा लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था। लक्ष्मण कहाँ नौकरी करता था, कोलकाता में। राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 16 में करा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। क्या कह रहा है किस लेखक के कथा साहित्य में उड़ीसा का जीवन गहरी आंतरिकता के साथ प्रकट हुआ है। राइट आंसर ये हो जाएगा सातकुड़ी होता में। ओके, राइट आंसर किस लेखक के साथ हुआ, तो सातकुड़ी होता द्वारा। ओके, या सातकुड़ी होता लेखक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 17 का रहा है कि कौन हल्ला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। कौन हल्ला कर बाढ़ से सचेत कर रहे थे। राइट आंसर डी हो जाएगा। इनमें से सभी कर रहे थे। अनिचंद्रा कर रहे थे, गुनिधि और अच्युत कर रहे थे, शंकर कर रहे थे, मकरा, ये सभी जो था बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। ठीक है, हल्ला का। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। इनमें से सभी। क्वेश्चन 18 में कह रहा कि तुरई तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। कह रहा है तुरई का फूल की तरह खिल खिलाकर हंसते लोग सहसा मुरझा गए, यह पंक्ति किस कहानी की है। तो यह जो पंक्ति है किस कहानी का है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, यह जो है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, ढहते विश्वास का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे थे। बताइएगा बारी बारी से गांव के लड़के किसकी निगरानी कर रहे हैं। तो बारी बारी से जो निगरानी कर रहे थे यानी देख रहे थे, दलई बांध को देख रहे थे। राइट आंसर ये हो जाएगा।
20 में करा लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, रसोई में चली गई थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 21 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रहा है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। बताइएगा, घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। तो लक्ष्मी अकेली है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 22 में करा सात कुड़ी होता का जन्म कब हुआ था। सात कुड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो 29 अक्टूबर 1929 को, राइट आंसर बिल्कुल ही सी सही जवाब हो जाएगा। अगला 23 में करा है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। बताइएगा, हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी। तो 23 का बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्मी करवाई थी। इनका बीघा भर जमीन था, इसलिए बीघे भर की खेती का जो है हल लेकर किराए पर खेती करवाई थी। राइट आंसर डी हो जाएगा, लक्ष्मी करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 में करा ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। तो लक्ष्मी का घर टूट गया था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 25 में करा कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बंधवाया था। बताइएगा, कराए कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, महाराज आयाती केसरी ने बनवाया था। महाराज आयात केसरी ने, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में कह रहा है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ के रचनाकार का नाम क्या है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, सात कुड़ी होता है। 27 में कह रहा है ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा, दलई बांध के टूटने की बात कही गई है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 28 नंबर की ओर ध्यान दीजिएगा। चलिए 28 नंबर में प्यारे साथियों ध्यान दिएगा, 28 नंबर में क्या कह रहा है। ओके, एक बार वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर दिएगा, ठीक है। एक बार वीडियो को आप लोग को क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना अपने भाई बहन के पास। चलिए क्वेश्चन नंबर आप लोग के पास 28 नंबर में क्या कर रहा है। 28 नंबर में कह रहा है बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी। बताइएगा, बारिश होते देख किसे लग रहा था कि जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी थी, किसको लग रहा था। तो 28 का बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, लक्ष्मी को लग रहा था कि बारिश होते देख रहा था, देखे लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ चली आएगी। किसको लग रहा था, लक्ष्मी को लग रहा था। ओके, क्वेश्चन 29 में करा ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन है। तो बाढ़ की समस्या का वर्णन है, राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 30 में करा लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी। लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण की कौन लगती थी। राइट आंसर 30 का बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। लक्ष्मी जो थी लक्ष्मण का पत्नी लगता था। राइट आंसर आपका डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर की ओर। करा लक्ष्मण कहाँ रहता था। लक्ष्मण के बारे में आप बता सकते हैं, लक्ष्मण कहाँ रहता था। तो लक्ष्मण रहता था कोलकाता में। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 32 में कह रहा है कि लोग हाँफते हुए कहाँ दौड़ने लगे। बताइएगा, लोग हाँफते हुए यानी हाफनी आता है ना, लोग हाँफते हुए कहाँ दौड़ने लगे। राइट आंसर 32 का बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा, टीले की ओर भागने लगे। 33 में कह रहा ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। ढहते विश्वास कहानी में राजेंद्र मिश्रा क्या है। तो राजेंद्र मिश्रा जो अनुवादक है और संपादक दोनों है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा, ए और बी दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके पास 34 नंबर है। चलिए 34 नंबर में ध्यान दिएगा। 34 नंबर में क्या करा है, 34 में करा ढहते विश्वास कैसी कहानी है। ढहते विश्वास कैसी कहानी है। तो उड़िया कहानी है, यानी उड़ीसा से ली गई। क्वेश्चन नंबर 35 करा ढहते विश्वास कहानी की नायिका कौन है। ढहते विश्वास कहानी की नायिका कौन है, लक्ष्मी। राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 में करा उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किस कहानी में किया गया है। उड़ीसा में बाढ़ की विभीषिका का वर्णन किस कहानी में किया गया है। तो राइट आंसर ये हो जाएगा, ढहते विश्वास में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 नंबर में कह रहा है कि हीरा कुंड बांध किस नदी पर है। हीरा कुंड बांध जो है किस नदी पर है। तो महानदी पर है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 38 में कह रहा है इंसान कब ठगा जाता है। इंसान कब ठगा जाता है।
तो जब बार बार विश्वास करता है, जब बार बार विश्वास करता है तो इंसान ठगा जाता है। 39 में कह रहा है कि बाढ़ की पानी सुबह कहाँ तक पहुंच गया था, बताइएगा बाढ़ की पानी सुबह कहाँ तक पहुंच गया था। तो राइट आंसर ए हो जाएगा एरसमा तक। कहाँ तक? एरसमा तक। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर में समझिएगा, कह रहा है कि कटक से कौन लौटा जिसने महानदी की बाढ़ के बारे में बतलाया, बताइएगा। कह रहा है कि कटक से कौन लौटा जिसने महानदी की बाढ़ के बारे में बतलाया, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गुणनिधि जो है कटक शहर से लौटा था जिसने महानदी की बाढ़ के बारे में बतलाया, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 41 में कह रहा है कि लक्ष्मी जब ससुराल आई तब किस नदी ने दाब साधा था, बताइएगा। लक्ष्मी जब ससुराल आई थी तब किस नदी ने दाब साधा था। राइट आंसर इसका सी सही जवाब हो जाएगा। दलई नदी ने दाब साधा था। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। तो वर्णिका भाग 2 क्लास 10 के हिंदी के चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है माँ। माँ चैप्टर यानी माँ कहानी के ईश्वर पेटलीकर इसके राइटर है, ठीक है ना। माँ कहानी के राइटर कौन है? ईश्वर पेटलीकर है, याद रखिएगा। तो इस वीडियो में हम आपको 31 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट याद करवाने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को पूरे देख लेते तो आपको 100% याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपका काम रहेगा कि एक बार अपने मन से इस वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। और क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब कर लेते तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले दिया जाएगा। जो भी आपको ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर होगा 100% हुए आपको सबसे पहले आपको सेंड किया जाएगा, ओके। इसलिए जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ओके। वीडियो को आप लोग शेयर कर देंगे। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। कह रहा है कि मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी, तो मंगू के अलावा उसकी माँ की टोटल 3 संतानें थी। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो ईश्वर पेटलीकर के द्वारा। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब मंगू की माँ की टोटल 4 संतानें थी, लेकिन मंगू को छोड़कर बोला जाएगा तो टोटल 3 संतानें थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है जन्म से ही पागल है। जन्म से ही पागल कौन है? तो जन्म से ही पागल कौन है आप बता सकते हैं प्यारे साथियों। जन्म से ही पागल के बारे में बताया जाएगा, तो जन्म से पागल कौन है? तो मंगू। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथी 5 में क्या कर रहा है। चलिए 5 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि मंगू जन्म से डैश थी। मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से जो थी क्या थी आप लोग बता सकते हैं प्यारे साथियों। मंगू जन्म से क्या थी? तो मंगू जन्म से पागल थी। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था। मंगू की बड़ी बहन का नाम क्या था? तब मंगू की बड़ी बहन का नाम जो था कम था। क्या था? कम था। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में करा ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर जो है ईश्वर पेटलीकर किस भाषा के कथाकार है। ईश्वर पेटलीकर जो गुजराती भाषा के प्रमुख कथाकार है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था, बताइएगा। कौन सा महीना माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। राइट आंसर बी हो जाएगा। वैशाख महीना जो है माँ के लिए आराध्य देव बन गया था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा है? 9 नंबर में करा कि काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। काला पानी किसका लोकप्रिय उपन्यास है। राइट आंसर डी हो जाएगा। ईश्वर पेटलीकर जी का है। 10 में करा है कि अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है। अंदर किसी को देखने का नियम नहीं, यह किसने कहा बताइएगा। अंदर किसी को देखने का नियम नहीं है, यह किसने कहा? तो यह कहने वाले कौन है? तो मेट्रन है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। हॉस्पिटल में जो रहते हैं मेट्रन उसी को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 11 नंबर। 11 नंबर में कह रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया था, बताइएगा। कह रहा है कि मंगू को भर्ती करने के लिए माँ ने किसे पत्र लिख कर बुलवाया था। तो राइट आंसर 11 का ये सही जवाब हो जाएगा। बड़े पुत्र को बुलाया था। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी। मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी। तब क्या मंगू की प्रकृति मौत को माँ क्या मानती थी? तब मुक्ति मानती थी। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी। मंगू की माँ अस्पताल के लिए किसकी उपमा देती थी।
तो राइट आंसर बी हो जाएगा, गौशाला की उपमा देती थी, राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में करा ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार, ईश्वर पेटलीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार है, तो गुजरात के, क्योंकि गुजराती भाषा बोलते हैं, गुजराती में ही लिखते हैं ये कविता, ठीक है। तो ईश्वर पेटलीकर जो है कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं, गुजरात के, गुजरात में ही स्टोरी वगैरह कहानी वगैरह लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग, कितना नंबर, 15 नंबर। 15 नंबर में कह रहा है कि मंगू कब से पागल है, मंगू कब से पागल है, तो मंगू जो जन्म से पागल है, राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता है, कैसे रखा जाता था, बांध कर रखा जाता है, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा है मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए माँ के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, मंगू को अस्पताल में भर्ती करने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया, राइट आंसर ए हो जाएगा, डॉक्टर का ऑर्डर प्राप्त किया, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 नंबर। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करा माँ को कितनी पुत्रियां थी, माँ को जो है कितनी पुत्रियां थी, तो 2 पुत्रियां, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन 9 में करा रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने कहा, रात में रोशनी जलती रहने से इसे नींद नहीं आती, यह किसने बोला, माँ ने बोला, राइट आंसर डी से हो जाएगा। 20 में करा माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, माँ जी किसे गौशालाओं की उपमा देती थी, तो अस्पताल को देती थी, राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा, 20 का क्या हो जाएगा, बी सही जवाब हो जाएगा। 21 में कह रहा है कि कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, कौन महीना माँ जी का आशा भरा महीना था, राइट आंसर सी हो जाएगा, अगहन, अगहन जो महीना था माँ जी के लिए आशा भरा महीना था, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, बताइएगा। कह रहा माँ शीर्षक कहानी में किसने अपने बड़े पुत्र को घर आने के लिए पत्र लिखवाया, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा, माँ जी ने अपने बड़े पुत्र को बुलवाने के लिए पत्र लिखवाई थी, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। तो इसमें कह रहा है कि खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध कहानी है, खून की सगाई किनकी प्रसिद्ध रचना है या प्रसिद्ध कहानी है, राइट आंसर बी हो जाएगा, ईश्वर पेटलीकर की। क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, बताइएगा। कह रहा 3 गोरे निष्णात डॉक्टरों ने एकमत होकर मंगू के पागलपन का क्या निदान प्रकट किया, राइट आंसर सी से जो हो जाएगा, पागलपन मिटाना संभव नहीं है, पागलपन मिटाना संभव नहीं है। आपको 3 गोरे निष्पात डॉक्टरों ने क्या किया, एक मत होकर मंगू के पागलपन के बारे में निदान प्रकट किया, यानी पागलपन मिटाना संभव नहीं, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर लेते हैं 25 नंबर की ओर। चलिए 25 नंबर में ध्यान दिएगा, 25 नंबर में क्या कर रहा है प्यारे साथियों, 25 नंबर में कह रहा है कि माँ कहानी है, माँ जो कहानी है, माँ कैसी कहानी है, तो माँ आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको गुजराती कहानी, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा, गुजरात में घटी थी घटना। क्वेश्चन नंबर 26 में करा माँ कहानी की नायिका कैसी नारी है, माँ कहानी की जो नायिका है कैसी कहानी है, माँ कहानी की नायिका कैसी कहानी, राइट आंसर ये हो जाएगा, सहनशील कहानी है, ओके, या सहनशील नारी है। क्वेश्चन नंबर 27 में करा मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी कैसे थे, कह रहा है कि मंगू जिस अस्पताल में भर्ती की जाती है उसके कर्मचारी कैसे हैं, तो उसके जो कर्मचारी है कर्तव्य परायण है, क्या, तो कर्तव्य परायण है, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। कह रहा है मंगू की देखभाल कौन करती थी, मंगू की देखभाल कौन करती थी, राइट आंसर इसका डी सही जवाब हो जाएगा, उसकी माँ करती थी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 नंबर की ओर। 29 नंबर में कह रहा है कि मंगू की माँ अस्पताल में उसे भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी, बताइएगा। मंगू की माँ अस्पताल में उसे भर्ती क्यों नहीं करना चाहती थी, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब, तो ये सही जवाब हो जाएगा, अस्पताल में उसकी देखभाल ठीक से नहीं हो पाती, जिसके कारण से मंगू की माँ मंगू को अस्पताल में भर्ती नहीं कराना चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 30 में करा है भूतनी कहने पर परिचारिका क्या होने लगी, भूतनी कहने पर परिचारिका उत्तेजित नहीं होती, राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 नंबर। कह रहा है कि कुसुम कौन थी, कुसुम आप लोग बताइएगा कि कुसुम कौन थी, तो
कुसुम आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुसुम जो थी गांव की एक लड़की थी और गांव की पागल लड़की थी। कुसुम जो थी एक लड़की थी गांव की, उसी गांव की, और साथ ही साथ कुसुम भी एक पागल लड़की थी। इसलिए दोनों सत्य है, बात है, राइट आंसर सी हो जाएगा। ये दोनों सत्य है, नहीं, कुसुम जो थी एक गांव की लड़की थी और दोनों पागल लड़की थी। ओके, याद रखना, कुसुम और मंगू दोनों पागल लड़की थी और गांव की रहने वाली थी। इसलिए दोनों स्टेटमेंट सत्य है यानी ट्रू है। क्लास 10th के वर्णिका भाग 2, वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है नगर। नगर कहानी के राइटर आपको पता होना चाहिए कि सुजाता है। नगर कहानी के राइटर कौन है? सुजाता है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को प्यारे साथियों। तो आप लोग को शुरू से अंत तक बने रहना हुआ ताकि एक सिंगल क्वेश्चन भी इस चैप्टर से बाहर ना जाए। ओके, तो इसमें से हम पूरे 31 VBI कंप्लीट ऑब्जेक्टिव को याद करवाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलंब ना करेंगे। तब तक के लिए एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर लेते हैं, फर्स्ट नंबर की ओर। कह रहा है कि पपाप्ती को कौन सा रोग था? पपाप्ती को जो था कौन सा रोग था? पपाप्ती को कौन सा रोग था? तो इनको मेनिनजाइटिस बीमारी था। पपाप्ती को कौन सा रोग था? मेनिनजाइटिस बीमारी था। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में करा है कि नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? नगर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? तो सुजाता के द्वारा रचित है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में करा है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। तमिल भाषा से अनुदित है। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि पपाप्ती की उम्र क्या थी? पपाप्ती की उम्र क्या थी? तो पपाप्ती की उम्र 12 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। पपाप्ती का उम्र कितना वर्ष? तो 12 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है पपाप्ती डैश कहानी की पात्र है? पपाप्ती जो है किस कहानी का पात्र है? तो पपाप्ती जो है नगर कहानी का पात्र है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है पपाप्ती बेहोश क्यों पड़ी थी? पपाप्ती जो है बेहोश क्यों पड़ी थी? तो तेज बुखार के कारण। पपाप्ती तेज बुखार के कारण से जो है बेहोश पड़ी हुई थी। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर की ओर। चलिए 7 नंबर में कह रहा है यस रंगराजन वास्तविक नाम क्या है? यस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो यस रंगराजन का वास्तविक नाम क्या है? तो सुजाता। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि आई वांट दैट गर्ल्स अनएडमिटेड नाउ किसने कहा है? बताइएगा। कह रहा है आई वांट दैट गर्ल्स एडमिटेड नाउ किसने कहा है? तो यह कहने वाले कौन है? तो बड़े डॉक्टर है। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था? 1935 ईस्वी में। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 10 में कह रहा पहले दिन पपाप्ती को क्या था? पहले दिन पपाप्ती को क्या था? बुखार था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर। चलिए ध्यान देगा 11 नंबर में क्या है प्यारे साथियों। 11 नंबर एक बार वीडियो को शेयर कर देंगे तब तक ले। ओके, 11 नंबर प्रश्न में कह रहा है पपाप्ती किस पर लेटी हुई थी? पपाप्ती जो है किस पर लेटी हुई थी? तो पपाप्ती लेटी हुई थी स्ट्रेचर पर। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 12 में कह रहा है तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना? तुलनात्मक व्याकरण किसकी रचना? तुलनात्मक व्याकरण है किसकी रचना? तो आप लोग बता सकते हैं। तुलनात्मक व्याकरण रचना है तो कार्ल वेल्ड की है। किसका है? तो कार्ल वेल्ड की रचना। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। 13 में कह रहा है मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? मदुरई को यूनानी लोगों द्वारा क्या कहा जाता था? राइट आंसर बी हो जाएगा। तब मेदोरा कहा जाता था। क्या कहा जाता है? मेदोरा। राइट आंसर आपका बी सही जवाब हो जाएगा। 14 में कह रहा है यस रंगराजन किस लेखा का पूरा नाम है? यस रंगराजन किस लेखा का पूरा नाम है? तो सुजाता का पूरा नाम है। राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। 15 नंबर में कह रहा बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाप्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? बताइएगा। बल्ली अमाल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाप्ती को लेकर मदुरई जाने को कहा था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। शहर के डॉक्टर ने बोला था। 16 नंबर में कह रहा है कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है? कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है? आप लोग बताइएगा प्यारे साथियों। कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है? तो यस रंगराजन है। क्या? तो यस रंगराजन। राइट आंसर बी से जवाब हो जाएगा। 17 में कह रहा है नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? बताइएगा। करा है कि नगर शीर्षक पाठ में अमल राज को कितना नंबर कमरा दिखलाने के लिए कहा गया? राइट आंसर सी से जवाब हो जाएगा। 48 नंबर का कमरा दिखलाने के लिए कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18।
क्वेश्चन नंबर 18 में करा है कि कौन पापावती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, बताइएगा कौन पापावती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। तो बल्ली अमाल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है ना, बल्ली अमाल जो थी पापावती को अकेली छोड़कर जाना नहीं चाहती थी। 19 में करा बल्ली अमाल के गाँव का नाम क्या था, बल्ली अमाल के गाँव का नाम क्या था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, मुंडा डिप्पा क्या हो जाएगा, करा है मुन्ना मुना डिप डिपट्टी, मुना डिपट्टी, राइट आंसर आपका ए सही जवाब हो जाएगा। 20 में करा है मदुरई पांडे लोगों की राजधानी दूसरी राजधानी है, यह कहाँ लिखा हुआ है। मदुरई जो है, मदुरई पांडी लोगों की दूसरी राजधानी, यह कहाँ लिखा हुआ है। तो यह लिखा हुआ तुलनात्मक व्याकरण में, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर में कह रहा है लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या, लेखक सुजाता द्वारा रचित कहानी का नाम क्या है। तो नगर है, राइट आंसर ए, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है मदुरई को अंग्रेजी किस नाम से पुकारते थे, बताइएगा मदुरई को अंग्रेज जो है किस नाम से पुकारते थे। राइट आंसर 22 का सी सही जवाब हो जाएगा, मदुरा के नाम से पुकारते थे मदुरई को अंग्रेज लोग। क्वेश्चन नंबर 23 में करा है कि किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था, किसका वातावरण बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था। राइट आंसर सी हो जाएगा, अस्पताल ने जो है बल्ली अमाल को भयभीत कर दिया था उसके वातावरण, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। 24 में करा बल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्र है, बल्ली अमाल किस कहानी की, बल्ली अमाल किस शीर्षक कहानी की पात्र है। तो नगर कहानी की, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। 25 में करा है कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है, कहानी का सुजाता का असली नाम क्या है। तो यश रंग राजन है। क्वेश्चन नंबर 26 में करा बल्ली अमाल नहीं जानती थी, बल्ली अमाल नहीं जानती थी, क्या नहीं जानती थी, बल्ली अमाल नहीं जानती थी पढ़ना, राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। 27 में करा पहले दिन पापावती को क्या था, पहले दिन पापावती को जो था बुखार था, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। 28 नंबर में करा है कि नगर कहानी के अनुवादक, नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो नगर कहानी के अनुवादक है, बताइएगा नगर कहानी के अनुवादक कौन है। तो के ए जमुना है, क्या के ए जमुना जो है नगर कहानी के अनुवादक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। 29 में करा है सुजाता किस भाषा की कहानीकार है, सुजाता किस भाषा की कहानीकार है। तो तमिल भाषा की, राइट आंसर ये हो जाएगा। 30 में करा है कि बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था, बल्ली अमाल की लड़की का नाम क्या था, बल्ली अमाल की लड़की का नाम पापावती था, राइट आंसर डी हो जाएगा। 31 में करा आधुनिक मदुरई का प्राचीन काल में क्या नाम था, आधुनिक मदुरई का प्राचीन काल में नाम क्या था, आधुनिक मदुरई का प्राचीन काल में नाम क्या था। तब मदुरा था, राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। तो क्लास 10 के वर्णिका भाग 2 के चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है धरती कब तक घूमेगी, धरती कब तक घूमेगी के राइटर कौन है। तो सावर दहिया, धरती कब तक घूमेगी के राइटर कौन है। तो सावर दहिया है। इसकी आज हम लोग 35 ऑब्जेक्टिव को VVI कंप्लीट याद करने वाले हैं। तो अगर आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको पूरे ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा और आपको एग्जाम में पूरे बना कर आएंगे प्यारे साथियों। एग्जाम में 100% स्कोर करना है तो वीडियो को पूरे देखना होगा, पूरे सब्जेक्ट का देखना होगा। अब पूरे विषय का हम आपको एग्जाम से पहले हम आपको सबसे पहले देंगे, ठीक है। आप लोगों का 17 फरवरी से एग्जाम है, तो आप लोग को जनवरी लास्ट तक आपको पूरे विषय का आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबसे पहले एग्जाम फ्री यूट्यूब चैनल पर आपको डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इसका PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप लोगों को लगता होगा कि PDF कहाँ मिलेगा, तो PDF आपको एग्जाम फ्री टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। अगर वहाँ पर नहीं मिलेगा तो आप लोग इस नंबर पर हाई लिखेंगे 90 65 71 94 39। इस नंबर पर अगर आप लोग हाई लिखेंगे तो वहाँ पर आप लोग को टेलीग्राम चैनल एग्जाम फ्री में जोड़ दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा, ताकि वायरल क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सबसे पहले आपको दिया जाएगा, ठीक है ना, भेज दिया जाएगा। तो आपका काम रहेगा कि वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे प्यारे साथियों। क्वेश्चन नंबर 1 में लेते हैं। अगर प्रत्येक आंसर पता रहेगा तो कमेंट बॉक्स में बताते भी जरूर चलिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है, धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो धरती कब तक घूमेगी किस भाषा से अनुदित कहानी है। तो ये जो धरती कब तक घूमेगी राजस्थानी कहानी है। कैसी कहानी है। तो राजस्थानी भाषा से कहानी है, राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। राजस्थान में ये घटना घटती है, यानी राजस्थानी भाषा से अनुदित कहानी है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि सीता के बेटे हैं, सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी, माहवारी बोले तो महीनवारी खर्च देने का निर्णय लिया, बताइएगा सीता के बेटों ने सीता को कितने रुपए माहवारी देने का निर्णय लिया था। तो राइट आंसर आपका ये सही जवाब हो जाएगा, 50 रुपये माहवारी, 50 रुपये मंथली वाइज देने का खर्च डिसीजन किया था सीता के बेटों ने, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर की ओर।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या करा, थर्ड में करा धरती कब तक घूमेगी, कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। कहानी करा धरती कब तक घूमेगी, कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। राइट आंसर बी हो जाएगा, सावर दहिया के द्वारा लेखक है, अनुदित है। ठीक है ना, धरती कब तक घूमेगी किस लेखक द्वारा अनुदित अनुदित है, तो सावर दहिया द्वारा। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि सावर दहिया डैश भाषा के सफल कहानीकार है। सावर दहिया जो है किस भाषा के सफल कहानीकार है, तो राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। करा कि तीन बेटी की माँ है, तीन बेटी की माँ कौन है, तो तीन बेटी की माँ सीता। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में करा धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है। धरती कब तक घूमेगी, पाठ के लेखक कौन है, तो सावर दहिया है। राइट आंसर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 में करा है कि सीता रुआंशी क्यों हो गई। सीता रुआंशी क्यों हो गई, तो सीता रुआंशी क्यों हो गई, तो बहुओं की कला से, बहुओं की कला से, बहुओं के झगड़ा के कारण से सीता रुआंशी हो गई थी। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में करा तीन बेटे डैश दो वक्त की रोटी डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है। तीन बेटे दो वक्त की रोटी डैश एक माँ किस कहानी की पंक्ति है, तो धरती कब तक घूमेगी में कहा गया। अन्य तीन बेटे की माँ कौन है, सीता है। दो वक्त की रोटी तीन बेटे को नहीं मिलता, नहीं दे सकते हैं एक माँ को, तो किस कहानी में वर्णन किया गया, तो ये जो है आपको धरती कब तक घूमेगी में कहा गया। ओके, क्वेश्चन 9 में करा धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक कहानी में किसे महसूस होने लगा कि आकाश अनंत नहीं है, किसको होने लगा, तो सीता को। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 करा सीता के कितने लड़के थे। सीता के कितने लड़के थे, तो सीता के टोटल 3 लड़के थे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 11 में करा किस दिन सीता को लगा कि लालसी बिल्कुल फीकी है, बताइएगा किस दिन सीता को लगा कि लालसी बिल्कुल फीकी है, किस दिन इनको लगा, तो नाहर सिंह जी वाले दिन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नाहर सिंह जी वाले दिन लगे थे। ओके, 12 में करा धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है। धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी, धरती कब तक घूमेगी जो है कैसी कहानी है, तो एक प्रकार की आप लोग को पता होना चाहिए कि अलांची कहानी है। कैसी कहानी, अलांची। राइट आंसर आपका सी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग कितना, 13 नंबर करा अगले दिन सीता ने क्या किया। अगले दिन सीता ने क्या किया, अगले दिन सीता ने क्या किया, तो घर छोड़ दी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घर छोड़ दी अगले दिन सीता ने। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में करा है कि अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा। अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या, यह किसने कहा, तो यह कहने वाले कौन है, तो यह कहने वाले कौन है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, बिजू। बिजू की पत्नी पुष्पा ने बोला, बिजू की पत्नी पुष्पा ने बोला। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। और ये भी याद रखिएगा सीता के तीनों बेटे का नाम, पहले बेटे का नाम क्या था, कैलाश था, इसके बाद नारायण था, इसके बाद बिजू था। और नारायण की पत्नी भवरी हुई, कैलाश की पत्नी राधा, और इसके बाद बिजू की पत्नी पुष्पा। ये तीनों के भी याद रखिएगा, पूछा भी जा सकता है। क्वेश्चन नंबर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 का। ठीक है, रसमलाई भेजी है किसने बोला था, बिजू की पत्नी पुष्पा ने बोला है। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने कहा, बताइएगा। यह बात अच्छी नहीं लगती कि माँ महीने भर इधर उधर लुढ़कती रहे, यह किसने बोला है, तो यह कहने वाले कौन है, तो कैलाश ने बोला। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 16 में कह रहा है कि भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। भर आई आंखें पोंछ कर किसने आकाश की ओर देखा। राइट आंसर ये हो जाएगा, सीता ने देखा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में करा है कि किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। करा है किसे महसूस हुआ कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है, तो सीता को महसूस हुआ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए 18 नंबर में आप लोग ध्यान दीजिएगा। 18 नंबर में करा बिजू की पत्नी का नाम क्या था, तो बिजू की पत्नी का नाम क्या था, आप लोग बताइएगा। बिजू की पत्नी का नाम क्या था, तो पुष्पा था, याद रखिएगा। ठीक है ना, अगर कहीं बोला जाएगा कैलाश की पत्नी का नाम क्या था, राधा था, और इसके बाद अगर नारायण की पत्नी का नाम बताइएगा, भवरी। क्वेश्चन नंबर 19 में करा धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रूह आंसी हो गई। धरती कब तक घूमेगी, शीर्षक पाठ में सीता क्या देखकर रूह आंसी हो गई। राइट आंसर बी हो जाएगा, अपना काला ओढ़ना देकर, अपना काला ओढ़ना को देकर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा।
20 नंबर में क्या कह रहा है? 20 नंबर में कह रहा है कि धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ में सीता के बड़े लड़के का नाम क्या था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम कैलाश था। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है बताइएगा। कह रहा है कि माँ को रखने का ठेका सिर्फ उसी ने तो नहीं ले रखा है, यह किसने कहा है? यह कहने वाले कौन है? तो कैलाश ने कहा। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 22 में कह रहा है सीता के पुत्रों के नाम है। सीता के पुत्रों के नाम कौन है? तो कैलाश है, नारायण है, बीजू है। कैलाश, नारायण, बीजू सीता के पुत्रों के नाम है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 23 में कह रहा है राधा। राधा किसकी पत्नी है? राधा किसकी पत्नी है? तो राधा जो है कैलाश की पत्नी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लेते हैं 24 नंबर की ओर। चलिए 24 नंबर में ध्यान दिएगा। 24 नंबर में कह रहा है धरती कब तक घूमेगी। शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ की नायिका कौन है? तो सीता है। राइट आंसर डी सही जवाब हो जाएगा। 25 में कह रहा है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? तो सावर दहिया है। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 26 में कह रहा धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? धरती कब तक घूमेगी की नायिका कौन है? तो सीता है। राइट आंसर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में कह रहा है कि सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है बताइएगा। सावर दैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी का विषय क्या है? तो इनका विषय क्या है? तो राजस्थानी समाज है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 28 में कह रहा है कि सवाल तो किस चीज का ही है बताइएगा। सवाल तो किस चीज का ही है? तो सवाल तो किस चीज का है ये बोला गया है किसमें? तो रोटी का। राइट आंसर ये सही जवाब हो जाएगा। 29 में कह रहा सावर दैया का स्थान कैसे कथाकारों में प्रमुख है बताइएगा। सावर दैया का स्थान कैसे कथाकारों में प्रमुख है? तो राजस्थानी कथाकारों में प्रमुख है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 30 में करा कि सीता का दूसरा पुत्र क्या था? सीता का दूसरा पुत्र का नाम क्या था? नारायण था। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। सीता ने घर क्यों छोड़ दिया बताइएगा। सीता ने घर क्यों छोड़ दिया आप लोग इसका आंसर बताइएगा। सीता ने घर क्यों छोड़ दिया? तो बहुओं की उपेक्षा करती थी, बहुएं उपेक्षा करती थी जिसके कारण से सीता ने घर छोड़ दिया। 32 में करा धरती कब तक घूमेगी कहानी में राजस्थानी समाज का कैसा वर्णन है बताइएगा। धरती कब तक घूमेगी कहानी में राजस्थानी समाज का कैसा वर्णन है? राइट आंसर बी हो जाएगा। यथा तथ्य कहानी है। कैसी यथा तथ्य समाज का वर्णन है? राइट आंसर बी हो जाएगा। 33 में कह रहा सीता क्या खुरचने लगी बताइएगा। सीता क्या खुरचने लगी? सीता क्या खुरचने लगी? तो सीता जमीन को खुरचने लगी। राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि कैलाश कौन था? कैलाश कौन था आप लोग इसका आंसर बताइएगा। कैलाश कौन था? कैलाश जो था सीता का बड़े बेटा का नाम था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सीता का बेटा का नाम कैलाश था। 35 में कह रहा क्या देखकर सीता ने स्वयं को भूनी हुई वस्तु महसूस किया बताइएगा। क्या देखकर सीता ने स्वयं को भूनी हुई वस्तु महसूस किया? राइट आंसर बी हो जाएगा। भूनी दाल देकर सीता ने महसूस किया कि भूनी वस्तु महसूस किया। ओके राइट आंसर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्यारे साथियों तो इस वीडियो में पूरे ऑब्जेक्टिव इस बुक का करवा दिए तो आपका काम रहेगा वीडियो को अपने भाई बहन के पास शेयर कर देंगे और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आपको रमेश सर का जो कंटेंट है आपको पढ़कर कैसा लग रहा है एग्जाम पेपर। ओके, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।